ओम शांति। 27 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। माना सत्संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। वो भक्ति में जो सत्संग था वो सत्संग नहीं है। इसलिए उस सत्संग का मीनिंग ही हम अलग तरीका से समझते थे कि सत्संग करने गए। माना बुद्धि में ये नहीं था कि सत का संग करने गए हैं। बुद्धि में ये था कि हाँ, वहाँ पर कुछ प्रवचन सुनेंगे, वहाँ पर गीत गाएंगे, वहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे। यही है सत्संग का मीनिंग, ऐसे समझते। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। सिर्फ बाबा की याद में रहना, बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करना। हर बात में बाबा कैसे चाहते हैं मेरे से कराने के लिए, किस विधि से मुझे करना है, वो जब हम ध्यान देते हैं वो सत्संग हो जाता है। प्रश्न: सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर: क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु के संग से ही सतोप्रधान अर्थात काले से गोरी बन जा सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। तो बाबा के जो सत्यता है, वो सत्य जो वो समझ बाबा के साथ जब जुड़े रहते हैं तो हर पल हमारा ट्यूनिंग सत्य के तरफ होता है और आत्मा निर्बल से बलवान बन जाती है। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। और पवित्रता का बल ऐसे आता है कि हम हर एक कर्म को पुण्य कर्मा में बदल देते हैं और पवित्रता का बल आ जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम ये अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं, कोई सत का संग नहीं करते हैं, सिर्फ झूठ का संग करते हैं। सिर्फ जो ऊपर स्टेज में बैठे रहते हैं उनके बातों में सत करते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं। वो सत का संग नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठे रहते हैं वही सत्य को नहीं जानते हैं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है, ये संगम युग में है, क्योंकि वो जो सत्य है, उस सत्य स्वरूप में टिकने का जो ज्ञान है वो बाबा आके देते हैं और वो सत्य बाप आके देते हैं। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। सिर्फ संगम युग में परमपिता परमात्मा के संग में हम बैठते हैं। तो एक बार सोचना चाहिए कि हम कितना लकी है, किस प्रकार के आत्माएं हैं हम। बाप को जानते नहीं, भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वे देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत बाबा के संग बैठे हैं। जब सत बाबा के संग बैठे हैं तब देह अभिमान खत्म हो जाता है। इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने का ताकत मिल जाता है। और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग ये नाम भी अभी ही है।
सत का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य हैं उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। तो जब आत्मा समझते हैं तब भी सत्य स्टेट में बैठते हैं, सत्य स्वरूप में बैठते हैं और सत्य बाप को याद करते हैं। इसीलिए सत का संग होता है। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ये भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमोप्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग ज़रूर चाहिए, और सत का संग चाहिए बोलकर ही सत्संग करने लगते हैं, पर सत्संग का अर्थ नहीं जानते हैं। नहीं तो पवित्र कैसे बने? तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। ये है सत का संग। ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, ये है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। तो जिसका संग करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हो। इसीलिए बाबा हमेशा ये याद दिलाते हैं कि किसी मनुष्य का संग नहीं करना है, संग करना है बाबा का। भले स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होते हैं, पर उसमें जो लाइक माइंडेड होते हैं उनके बीच में जो लेन देन होते हैं वो बाबा द्वारा होता है, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं। वहाँ अटैचमेंट का संस्कार नहीं आता है। तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा के साथ संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतोप्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। ये तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। जो विकर्म कर्म विकर्म
विकर्म माना जो पाप कर्म हो जाता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। जिसमें ऑटो मोड में आ रखा है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है जब बाप का संग करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है वंडर है। तो है सब कुछ वंडरफुल, पर समझ ना होने के कारण हम सारे चीज़ों को गलत दिखाई देता है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी। वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल, वहाँ है बलवान। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। तो वो छोटे छोटे सीन्स, जो भी सिचुएशंस आते हैं, वहाँ पर हम पुरुषार्थ करके बलवान बनते हैं, रावण पर जीत पाकर। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। तो जैसी सिचुएशन सामने आ जाती है तो वहाँ पर नहीं घबरा के, जब बाबा का संग करते हैं, बाबा का संग करने से वो हिम्मत, वो बाबा पर भरोसा होने के कारण वो हिम्मत का कदम जब उठाते हैं अपने इमोशंस को फेस करने का, तो बलवान बन जाते हैं। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना। जब पढ़ाई में समझ होता है तो समझ होने के कारण बुद्धि को बल मिल जाता है। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं, आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। तो हर एक अर्थ को, हर एक शब्द के अर्थ एक नए रूप से हम समझ पाते हैं, जो बाबा हमें समझाते हैं। एक ऊंची समझ हमारे अंदर पैदा हो जाता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। वेद शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है, वो लो परसेप्शन वाला जो ज्ञान है, वो फिर समझकर ऊंची परसेप्शन से, ऊंची समझ से वो ज्ञान मिलता है हमें। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, बाबा इतना ही चाहते हैं, बाबा को याद करो, बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलो। कोई मुसीबत आया, कोई मनुष्य याद नहीं आए,
बाबा याद आए। बाबा के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन प्रॉपर बैठ नहीं पाते हैं, फिर भी बाबा से ही जुड़ना है निमित्त द्वारा। इंटेंशन हमारा बाबा के साथ जुड़ने का ही हो, भले वो निमित्त बीच में हो। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं, इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटशल में बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, क्योंकि लो परसेप्शन है, समझ बहुत नीचे वाला होता है, इसलिए धक्के खाते हैं। मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत के संग से कितना फ़ायदा होता है। आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। जब उस बाबा के साथ संग करते हैं, और बाबा के साथ संग करने के लिए सबसे पहले अपना सत्य स्वरूप से का संग करना है। जैसे हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ भी कार्य करने से पहले स्वयं से पूछते हैं, क्या मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ, तभी जाके करते हैं। ये भी सत का संग है। और तब जब सेल्फ कनेक्शन होता है, सेल्फ लव पर ध्यान दिया जाता है, तब बाबा के साथ संग होता है, सत के साथ संग होता है। क्योंकि वो स्टेबिलिटी ही सत के साथ संग करने में मदद करता है। तो सत के संग से कितना फ़ायदा होता है। आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। आयु बड़ी होती है क्योंकि बीमारी नहीं होती है। बीमारी सारे बीमारी निकलता है जब हम स्वयं को छोड़ देते हैं, जब अंदर स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी पैदा होता है। और वो तभी होता है जब अंदर हम चाहते कुछ है और बाहर से किसी के दबाव में आके दूसरा कुछ कर लेते हैं। इसीलिए सत का संग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है, तो बिठाना पड़ता है। क्योंकि पुराना जो समझ है, वो समझ इतना कंडीशनिंग हो रखा है, ऐसे प्रोग्रामिंग हो रखा है कि वो निकलता ही नहीं है, उसी पर ही भरोसा कर लेते हैं। इसलिए बाबा को बुद्धि में बिठाना पड़ता है। और कोई का भी सत के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। क्योंकि हम ब्राह्मण ही तैयार होते हैं क्लीनिंग करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हमें दादे पोत्रे हैं, हम दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है। यही याद की यात्रा है, हमारा एक संबंध है शिव बाबा के साथ। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। संबंध ही उस एक सत के साथ हो। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज़ है ना, तब दुख आ जाता है, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्व का बना हुआ। उनमें आत्मा नहीं होती तो चूरपुर ना हो।
मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच मच सब खा जाती है, हर एक भस्मासुर है, अपने को आपे ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमोप्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं दे अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। सेल्फ कनेक्शन के लिए कह रहे हैं। स्वयं का सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना, वो बुद्धि में चलता है। घर में भी पढ़ना होता है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ में गलती भी होगा, गिरेंगे भी, फेल भी होंगे, पर फिर से उठेंगे, पढ़ाई छोड़ तो नहीं देंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। तो बुद्धि में जब नॉलेज रहेगा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति सामने है, वो नॉलेज द्वारा परिस्थिति को समझ जाएंगे। नॉलेज द्वारा पता चलेगा कि ये मेरे लिए पेपर है, मुझे स्ट्रांग बनने का एक मौका है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना है, ना कि घबरा कर उसमें फंस जाना है। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। और वो जो सत्संग बोलकर इकट्ठे होते हैं, वो सिर्फ मन को रस मिलता है, और वो रस में भटक कर फिर थोड़े समय के लिए टेम्परेरी सुख मिलता है। वास्तव में वह सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। तो सत का संग जब होगा तब परिवर्तन भी होगा, क्योंकि उसमें ताकत है, बल है। बाप ही आकर सत्युग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। दे अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो, और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो, क्योंकि वहाँ हिम्मत आ जाती है। वहाँ हम फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको सत का संग है। नहीं, सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है। सत का संग को तभी समझ पाते हैं जब हमें समझ है कि झूठ का संग क्या है, तब सत का संग की ज़रूरत होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है। सत बाप जब आते हैं, वही आकर सब बातें समझाते हैं, सारा कंट्रास्ट समझाते हैं। कंट्रास्ट एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए कंट्रास्ट समझा के सत का संग को संग से समझ दे रहे। जब तक वे सत बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। देह का संग के साथ रहते हुए भी
आत्मिक रिलेशन हो, और वो आत्मिक रिलेशन तभी होगा जब सेल्फ लव होगा। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतोप्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतोप्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमोप्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ, कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। इसलिए इतना भरोसा नहीं होता है कि हम सतयुग के मालिक बन सकते हैं। बहुत दूर नज़र आता है। सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। इसलिए बाबा आते ही पहले बताया कि ये कल्प 5000 साल का है, लाखों वर्ष का नहीं है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को ये भी याद नहीं पड़ता है। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। तो हमारे अंदर दोनों संस्कार है। एक रावण के हाथ में आके जो हमने रावण वाले संस्कार को डेवलप किया, और एक बाबा जो हमें स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो स्वर्गवासी और नरकवासी होने के कारण दोनों संस्कार अंदर है, और नरकवासी वाला संस्कार जब निकलता है उसका सामना करके उसको परिवर्तन करना है स्वर्गवासी वाला संस्कार में। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑल माइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये है ज्ञान अमृत का डोज। जो जितना डोज ले उतना उच्च पद मिलेगा। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। ये पार्ट कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बाप बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं, क्योंकि बाबा सेल्फ कनेक्टेड है। खुशी से पार्ट तभी बजा सकते हैं जब सेल्फ कनेक्शन है। तो हमें भी वैसे ही पार्ट बजाना है। जहाँ पर सेल्फ कनेक्शन है वहाँ पर ही पार्ट बजाते जाना है। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। तो देखना है कि कितना सच्ची दिल से काम कर रहे हैं, कितना स्वयं से जुड़ के, स्वयं से पूछ के, स्वयं को प्रायोरिटी दे के हम काम कर रहे हैं। तब वो सच्ची दिल वाले होंगे। और उस सच्ची दिल से जब हम काम करते हैं तो बाप का बहुत प्यार रहता है। बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। और ये महावाक्य दादी जान की हर बार क्लास में बोलते थे, सच्ची दिल हो, सच्ची दिल हो। और उसका अर्थ ही है
सेल्फ कनेक्ट, खुद से पूछना है हर कार्य करने से पहले, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, तभी करना है। किसी के दबाव में आके नहीं करना है। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, मतलब अंदर जैसे हैं वैसे बाहर रहना। अंदर में जब जो कार्य को करने का इच्छा है वही करना, तब अंदर बाहर सच्चे होते हैं, बाप के मददगार बनते हैं। तो वो कार्य बाप के मददगार बनने का होगा। सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों के आगे ओबीडियंट सर्वेंट बनकर रहता है। यह आप लोगों को अनुभव होगा जब आप अंदर में पूछ के, अंदर जो दिल है उसके हिसाब से बाहर कार्य करेंगे, ना कि किसी को प्लीज़ करने के लिए बाहर से कार्य कर दिया और अंदर दर्द लेकर घूमा, तो फिर वो बाप के मददगार बच्चा नहीं होगा। अपनी दिल से पूछना है, बाबा कह रहे हैं अपनी दिल से पूछना है। हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। दिल से पूछना माना स्वयं से पूछना, क्या मैं अंदर बाहर समान रह पाती हूँ? क्या जो मैं कर्म करती हूँ उस कर्म करते समय मैं अंदर से भी साथ दे पाती हूँ? सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? जब मैं अंदर से भी उस कर्म में साथ रहती हूँ, उस समय मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ, और आत्माभिमानी स्थिति में ही मैं सत के संग में रहती हूँ। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे, तब जाके बहुतों को रास्ता बता सकते हैं। क्योंकि आत्माभिमानी स्टेट में ही बहुतों को रास्ता बता सकते हैं। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ ऑनर में रहते हो, सेल्फ लव है, सेल्फ को प्रायोरिटी देते हो, तभी दूसरों को रास्ता बता सकते हो। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। सब अंदर देखने के लिए कह रहे हैं बाबा, बाहर नहीं। ये तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। जितना जितना अंदर बाहर समान होते जाएंगे उतना उतना ज़्यादा वर्षा मिलते जाएगा। ज्ञान भी समझ में आ जाएगा, ज्ञान की धारणा भी हो जाएगी, सेवा भी एकदम फुल सर्विस होगा, जो बाप के मददगार बच्चे बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत के संग से पावन बनना है, माना किसी इमोशंस में नहीं फंसना है, खुद के साथ रहना है, स्वयं से प्यार करना है। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। हर सीन को नॉलेज द्वारा देखना है, हर कदम में सिर्फ नॉलेज से ही चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना माना उसी लाइन में चलना है, उससे अलाइंड रहना है, ना कि विजुअलाइज करना है कि ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, मेरे सामने है। पर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं वो एम ऑब्जेक्ट से अलाइंड हो। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है, ये अंदर में समझ होना चाहिए कि हम बच्चे बाप के मददगार बच्चे हैं। वरदान,
अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। तो क्वालिफिकेशन क्या है? अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति, फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध पाने का। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। उस आत्मा को चलना आ गया होगा कि विघ्न आते ही विघ्न को कैसे खत्म करना है, वो विधि पता है। उस आत्मा में इतना बल होगा, योग बल, ज्ञान बल, कि विघ्न आए और विघ्न को खत्म कर देना। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आदि से अंत तक ठीक है माना समझ आया, उसको इम्प्लीमेंट किया और वो सदा का स्टेट हो जाए। बीच बीच में परिवर्तन ना हो जाए, पुराना संस्कार ना आ जाए, इमोशंस के कंट्रोल में ना आ जाए। स्लोगन: साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से। साइलेंस की पावर क्या है? जब इमोशंस पैदा होता है, जब नेगेटिव मन में आने लग जाते हैं, वो उसका इफ़ेक्ट हमें प्रभावित करने लग जाते हैं, तो उसी समय सामना करने की शक्ति को लाके उसको ख़त्म करके इसको फेस करना, हिम्मत रखना ही साइलेंस की पावर है। क्योंकि मन को शांत कर देता है वो साइलेंस का पावर, वो स्टेबल स्टेट। क्योंकि स्टेबल स्टेट ही सही समय पर सही राय मिल जाता है कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे मुझे इस विघ्न से निकलना है। वो बात समझ में आ जाएगा जब साइलेंस की पावर होगा। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ, तो स्थूल एकांत भी चाहिए होगा, सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। जब स्टेबल रहते हैं, स्टेबल रहना माना मन और बुद्धि एकाग्र। मन और बुद्धि जब एकाग्र होता है तब मुख से बात करना नहीं होता है, एक ने कहा दूसरा ने सुन लिया, ऐसे स्थिति हो जाता है। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। और दूर बैठे सहयोग कैसे देंगे? जब खुद स्टेबल रहेंगे। किसी आत्मा को सहयोग की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है। कभी देखा गया है कि जब बात करते हैं, किसी ने किसी परिस्थिति के बारे में शेयर किया और बात करने के बाद फिर उस आत्मा को बल मिल जाता है, तो वो एकांतवासी और एकाग्र होने से ही हो पाता है। अच्छा, ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ जी।
जो वो अभी आपने एक लाइन बोला था, हम्म एक्चुअली सोचते सोचते मेरे को थोड़ा बहुत आंसर तो मिल गया, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हम्म जिसमें आपने बताया कि अम, जब खुद से कनेक्ट होंगे तभी सबके साथ आत्मिक रिश्ता होगा। हम्म इस पे थोड़ा सा चर्न कर सकते हैं क्या? हाँ, आप थोड़ा शेयर कर सकते हो कुछ? जैसे खुद से कनेक्ट जब होते हैं तो हर पल आप अपना स्थिति को ट्यूनिंग करते रहते हो। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है आप बैलेंस कर लेते हो। और हर पल आप स्वयं को प्रायोरिटी देने के कारण आपका स्थिति आपका कहाँ है? स्थिति आपका अंदर है, बाहर नहीं है। तो अंदर में जब स्थिति सही रहता है, बैलेंस्ड रहता है, तो आपका बाहर का एक्शन जो है वो भी बैलेंस्ड होगा। समझ में आया? तो इसीलिए सेल्फ लव, सेल्फ ऑनर, सेल्फ कनेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट मैं बोलूं, आपने जो बोला, यस, ये जो बात नोट करने लायक ये बात है कि जब आपने ट्यूनिंग करने वाली बात बोली, यस, और ट्यूनिंग करना मतलब आपने कहा चेकिंग करके उस टाइम पे, या तो उसी टाइम पे, या तो मतलब वो हर रोज कर, मतलब हर बारी करते रहना पड़ेगा, नहीं तो हम हाँ, थोड़ा डेफिनेटली, इनिशियल लेवल पे वो ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? फिर वो हो जाएगा, ऐसा हाँ, लगता है। फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या है, महीन चेकिंग करते रहना पड़ेगा। अगर चेकिंग नहीं किया, कभी कभी क्या है, खुद को छोड़ के बाहर के तरफ से करने के लिए कोशिश करते हैं और वो इम्प्योर कर्मा हो जाता है फिर। तो प्योर खुद से कर्मा करने के लिए मतलब बाहर से करने की कोशिश कर लेते हैं, मतलब किसी को प्लीज़ करने के लिए कोशिश कर लेते हैं। बाहर कोई भी ऐसे कार्य करते हैं जो स्वयं से जुड़े हुए कार्य नहीं होता है। मैं अंदर से तैयार नहीं हूँ और मैं बाहर से कर लिया। बाहर से लुकिंग गुड सिंड्रोम जैसे, मुझे सब अच्छा बोले, सबको समझ में आए कि मैं बड़े सीट पर हूँ, मेरे पास पावर है, जो बाबा मैंपन के लिए बोलते हैं, वो हम स्वयं को छोड़ के, स्वयं सेल्फ कनेक्शन जब नहीं रहता है तब ये सब चीज़ से रस लेने की कोशिश करते हैं और उससे रस लेके फिर ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ कनेक्टेड नहीं था। जो अंदर का बैलेंस स्टेट है वो बैलेंस स्टेट पर हमने ध्यान नहीं दिया। इम्बैलेंस जो हो रखा है वो ध्यान नहीं दिया, वहाँ ट्यूनिंग नहीं हुआ, इसलिए अंदर एक बाहर एक हो जाते हैं। और जब अंदर बाहर इम्बैलेंस स्टेट होता है तब वो इम्प्योर कर्मा हो जाता है। तब वो सत का संग नहीं होता है कि सत अंदर बैठा हुआ है, राइट? तो ये तो चेकिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। हाँ, हर सेल्फ पल कनेक्शन चेकिंग। मतलब सेल्फ कनेक्शन मतलब यही बोल रहे हो कि उस बात का अवेयरनेस अवेयरनेस वहां पे लाइट होना चाहिए कि ये अंदर चल रहा है। यस, इसलिए प्रश्न हमेशा करना है कि मैं क्या चाहती हूँ। हर कार्य करने से पहले मैं क्या चाहती हूँ, क्या मैं तैयार हूँ? क्योंकि अभी क्या है, दोनों संस्कार है हमारे अंदर। हो सकता है किसी आत्मा के साथ मैं कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और जहाँ तैयार नहीं हूँ वहाँ इमोशंस आ जाएगा, वहाँ रिलेशन बिगड़ेगा, वहाँ कन्फ्लिक्ट्स आएगा। इसलिए जहाँ तैयार नहीं हूँ वहाँ हेल्दी बाउंड्री सेट करो। करना ही नहीं है मुझे, जिस दिन मैं तैयार हो जाऊँगी उस दिन मैं करूँगी। अभी पूरी तरह मेरे अंदर बल नहीं है, पवित्रता का बल नहीं है। जिस दिन पवित्रता का बल आएगा उस दिन मैं करूँगी। अभी उसको डबल क्लिक करके इस सीन को थोड़ा सा देखते हैं। आई हैव सिमिलर इक्वेशन विद माय मदर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मतलब इफ दैट इज ओके। मतलब जैसे आई एम ट्राइंग टू मैनेज सम रिलेशनशिप विद माय मॉम, तो वहां पे सो लेट्स से आई एम टेकिंग अ पॉज, बिकॉज अभी मेरे पे वो नहीं है। आई इमोशंस है मेरे में, अभी गंदा लगा हुआ है मेरे को, पहले क्लीन करना है। तो वो क्या होता है ना कि
अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि अगर अंदर से स्टेबल होके उनको बताए या ना भी उठाए फोन या उनसे बात ना भी हो, देन ऑल्सो दे विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टेकिंग स्पेस फॉर माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है ना, उधर थोड़ा सा उनके अंदर हलचल आने लग जाता है ना, दे गेट लाइक देखिए, दे ट्राई टू उनका पुल यू उनका टू पार्ट इट। है, उधर आपको देखना ही नहीं है। नहीं, बट वो इम्पैक्ट होता है ना कि एक बार आपने अवॉइड किया, 2 बार किया, बट वो उनका मानो कॉल आ ही जा रहा है, लाइक आप बात नहीं कर रहे हो, उनका कॉल आते ही जा रहा है, until the time I pick up the phone and tell my mom that right now I need some time, क्लियरली उनको जब तक नहीं बोल देती हूँ कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई एम डूइंग दिस आपसे मैं बाद में बात करूंगी, then that soul becomes fine. In my case, Yes. Until I tell her clearly कि I need some time, then it, so should I tell her that I need some time for myself? See, हर चीज आपको खुद के अंदर चेक करके करना है। जैसे ही फोन आया, फोन आते ही तुरंत आपको अंदर जाना है, अंदर जाके देखना है कि क्या फीलिंग है। अगर मेरे अंदर हलचल है, आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप द फोन। वो हलचल जैसे ही शांत होगा, वहाँ से ही आपका वर्क करना शुरू करना है। मन को शांत करना है, मन को शांत करके अपने को सेल्फ टॉक करके उसको समझाना है कि ये फ़ोन से इरिटेशन क्यों हो रहा है, ये फ़ोन से क्यों हलचल हो रहा है। तो ये वर्किंग जब आप करोगे, करते करते सेकेंड टाइम जब कॉल आया तो आप फिर से चेक करना कि कितना फ़र्क है लास्ट टाइम वाला हलचल और अब के हलचल में। तो ये आपको रेगुलर चेकिंग करते रहना पड़ेगा। और फिर जब आप तैयार होते हो उस प्योर वे में उस आत्मा को देने के लिए कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं करती हूँ आपको फ़ोन, आप किस भाव से आप दे रहे हो वो भी चेक करना है। जब तक आप अंदर तैयार नहीं होते हो, अगर आप दे देते हो, आप इमोशन मिक्स करके दे देते हो, इम्प्योरिटी मिक्स करके देते हो, उतना ही आपकी रिलेशन बिगड़ते जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि अगर किसी से, ठीक है मदर है, मदर को तो ब्लॉक करके नहीं रख सकते हैं, पर ऐसे कोई संबंध है जो हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो ब्लॉक करके थोड़े समय के लिए खुद को तैयार करना है। और तैयार होने के बाद फिर भले बात करो। और ये हेल्दी बाउंड्री है, ये नहीं है कि ये रूडनेस है, किसी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे स्थिति को बचाने के लिए और दूसरों को भी बचाने के लिए, हमारा संबंध को प्योर बनाने के लिए। जो देह का संबंध जुड़ गया, ये देह का संबंध है ना, अटैचमेंट है, जिससे इमोशंस जागता है। तो वो देह का संबंध को स्पिरिचुअल संबंध में कन्वर्ट करने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ये प्योर कर्मा है। वहाँ बाबा साथ देते हैं और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि दुनिया इसका अर्थ दूसरे तरीक़ा से बताते हैं और उसी को ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी का वोट है। ये भी हमारा कंडीशनिंग हो रखा है, जहाँ मेजॉरिटी का वोट है वहाँ पर वो सत्य है। नहीं, सत्य जो बाबा दे रहे हैं वो सत्य है, वो एक है जो सटल है, जो दिखता नहीं है। इतना भरोसा होना चाहिए, एक बल एक भरोसा। भरोसा तो आ रहा है। मैं आपको सबका क्लास खत्म हो जाए फिर एक अनुभव शेयर करो। श्योर। किसी को कुछ और शेयर करना है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबको हेल्पफुल। तो अभी तो काफी सारे चेंजेस हैं मेरा। अभी जॉब चेंज है, एक बड़ा सा पॉज लिया और ये स्पिरिचुअल सही तरीके से ज्ञान को समझने के बाद अभी वो ऐसा बोलते हैं ग्राउंड में उतरे हैं, उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं या कैसे। जैसे ही पहले दिन मैं वापस आई तो मुझे उस दिन बहुत ट्रॉमा होने लगा था कि मैं वापस पुराने तरीके से करने लगी तो फिर वही चीज, फिर वही चॉइसेस, फिर वही ऐसा ही डायरेक्शन में चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसा एंजाइटी बोलो या ट्रांजिशन बोलो वो चल रहा था कि चूज करने के से पहले। तो धीरे धीरे वो जब स्टेबलाइज हुआ, पहले जैसे कि
काम में ऐसा होता है कि काफी जगह पे भागा दौड़ी करनी पड़ती है, ऊपर नीचे मल्टीपल टीम्स है हमारे यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात एक था कि जैसे ये क्लासेस होते हैं कभी दिन में, जैसे आपने आज क्लास रखा या कभी भी उस दिन बाबा मिलन था, तो ऑफिस में मैं होती हूँ हमेशा, मैं तो घर में नहीं होती हूँ। तो जब आया तो किस तरीके से ने बाबा ने हर जगह मेरे लिए, क्योंकि एक स्टेप मैंने उठाया कि मुझे हिम्मत से इस डायरेक्शन में जाना है, तो किस तरीके से बाबा ने हेल्प किया उस चीज को हाईलाइट करती हूँ। ये इस ऑफिस में एक छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे रूम्स हैं, जैसे गूगल के ऑफिस में होते हैं बॉक्सेस रूम, जैसे रूम है जहाँ पे आप अकेले आइसोलेशन में बैठ सकते हो, जो विद इन द फ्लोर है, बट यू कैन ऑलवेज ब्लॉक एंड सिट इनसाइड दैट। सो नाउ आई एम टेकिंग द, अभी मोनली मैं ये सुन रही हूँ, ये क्लास कर रही हूँ उस ब्लॉक में बैठ के। तो मानो दिन के कोई भी टाइम हो, मुझे अगर बैठना है कहीं भी किसी भी फ्लोर में जाके, मैं ऐसे बॉक्सेस में बैठ सकती हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत ही मतलब ये तो मैं बता ही नहीं सकती कितना बड़ा वो है। उस दिन बाबा मिलन चल रहा था, मैं अंदर आके यहाँ पे बैठ गई, और तो आंखों के सामने नहीं होते तो काफी लोग बुलाते भी नहीं है, तो इस तरीके से पहली बात वो है। दूसरा बात मेरा वो भी था कि मतलब छोटी छोटी चीजें जैसे यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस भी हमेशा, क्योंकि काम में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मिलता नहीं है कि कभी कभार की खाना नहीं खा के या कुछ भी, तो बट यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वो सब सारे है जहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे अबंडेंस है। और वो ऐसा है कि उसमें आपको मतलब दैट इज अ बिग पार्ट, मतलब सुनने में छोटा लग रहा है, बट फॉर मी टू मैनेज विथ वर्क वुड गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट हेल्प्स मी टू फॉलो एंड नॉट मतलब गो आउट और ईट एनीथिंग, मतलब बाहर से कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम पूरा वो खाने का एकदम इज टेकन केयर, फ्रूट्स खा के रह सकते हैं, दैट इज नंबर 2। और मतलब जैसे मैं अलग से ऊपर में एक मेडिटेशन रूम भी है, वहां पे भी जा सकते हो आप। तो वो सारी जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थी मेरी, जो मैं लास्ट टाइम बाबा से कंप्लेन कर रही थी कि इतना टाइम है, ये है, मैं कैसे करूं, हाउ एम आई सपोज टू डू, ऑल दोस थिंग्स आर टेकन केयर। these are just in office, just facility wise, there are lot of other things जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आज सुबह मैं चर्न कर रही थी तो कहीं एक जगह पे दिख रहा था सेम में, और मैं सेम जगह पे मैं चूज करती थी कि मुझे डर डर से हाँ 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 करती थी, वर्सेस अभी तक तो मैंने एक ही स्टेप उठाया है जहां से डर से हाँ हाँ नहीं किया, बट अपने आप को चूज किया कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जब सेल होता है, जैसे मिंत्रा फ्लिपकार्ट में जब सेल होता है, तो वो एक टाइम में ना एक चीज हर चीज अपलोड करनी होती है, तो उसके बाद वो लॉक हो जाता है। तो 5 बजे का था और दूसरा मैं नई हूँ, कोई नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो मैं ना फिर भी अपने खाने के लिए आधा घंटा आई टुक दैट टाइम आउट एंड आई वेंट एंड आई टुक माय लंच बॉक्स एंड आई वेंट एंड आई एट माय लंच, व्हिच आई वुड नेवर डू इन माय पास्ट सिनेरियो, नेवर। मतलब आई विल हैव ट्रिमेंडस हेडेक एंड आई विल कॉल यू, दीदी आई एम हैविंग सम हेडेक, ईदर आई हैव टू गो टू अ इंजेक्शन और आई हैव टू टेक मेडिसिन, ये दोनों ऑप्शन होता था, बट आई टुक आउट टाइम टू ईट एंड 5 बजे तक यू विल नॉट बिलीव एवरीथिंग इज डन, लाइक हेल्प पॉप्ड इन फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो आज बाबा ने जितना भी मूल्य में बातें बोला वो आपके ये अनुभव में दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा कि आपके आयु बढ़ जाएंगे, निरोगी काया हो जाएगा, और वो आपका हो रहा है क्योंकि आपने अपना ध्यान रखा, राइट। और तो मैं दीदी मैं बता के खत्म नहीं कर सकती, आई ऑल्सो डोंट वांट टू गेट इनटू अ फैक्ट वेयर आई एम हैविंग इमोशंस, वेयर आई एम न्यूट्रली सेइंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन पैरेलली न्यूट्रलाइजिंग माय सेल्फ, बिकॉज वहां पे भी दिखता है कि थोड़े से में आप जो मतलब उसमें रस ले लो, छोटी छोटी चीजें मुझे याद नहीं आ रही हैं कि ऐसे ऐसे जगह से सेम चीज सेम रोल आप मुझे प्ले करने बोलो, पहले आई वुड बी लॉट स्केर्ड कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब अंदर से इस चीज को थोड़ा सा तो ऐसा आ रहा है कि ठीक है, हो जाएगा, फिगर आउट कर लेंगे, हो जाएगा। और ये बड़ी बड़ी काम है जो मैं चीजों को बता रही हूँ, ये बड़े बड़े चीजें हैं, ये एक्चुअली हैव टू लर्न टू डू दैट, और वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इट इज हैपनिंग। तो वो तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो अब ऐसा जब हो रहा है तो अंदर से इच्छा आ रही है कि हाँ, I would want to stay at this stage, I would want to have this pure thoughts, और
जो इनसाइड जो है आउटसाइड वो है, वहां पे कोई डाइल्यूशन नहीं मेंटेन करना मुझे। यस, बाबा आपके ओबीडियंट सर्वेंट बन रहे। कितना इम्पोर्टेंट हो आप। ठीक है। ओम शांति। चलो।